बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने कोटद्दू से रखते हैं, जहां पर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोकल लीडर को कत्ल कर दिया है। जी हां, 8 फरवरी को जो एहतजाज हो रहा था मुल्क गिर, उसमें पूरे पंजाब के अंदर पुलिस इस तरीके से इस्तेमाल की गई जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी फौज भी जुल्म नहीं करती, उस तरीके से पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस के हाथों जुल्म करवाया गया। ये जुल्म वैसे तो पिछले 2-2.5 साल से चलता आ रहा है, लेकिन इसमें जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी एहतजाज की कॉल देती है तो इसमें तेजी आ जाती है। इस बार भी जब 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल दी गई तो इसमें यकायक तेजी आ गई, और इस तेजी की वजह वो डर है जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है, जो कि जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स हैं, और उनकी आशीर्वाद के ऊपर जो मरियम नवाज हैं और उनकी पुलिस है, उन्होंने ये जुल्म किया। जाहिर है पीछे इसके फौजी की आदत खड़ी है इस तमाम जुल्म के, वरना मरियम नवाज की बात पुलिस वाले मानकर कभी भी इस तरीके की कत्लोकारत नहीं करते। हाँ, वन ऑफ इंसिडेंट करवा सकते हैं पॉलिटिकल लोग, लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है ये नहीं हो सकता। कोटद्दू में पुलिस ने, जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर और खुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर पुलिस गर्दी की, इसी तरीके से कोटद्दू में भी की। कोटद्दू में गल्ला मंडी के सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोकल लीडर यासर मान, उनकी पहले घर की गाड़ियां तोड़ी गई, उनके घर के अंदर शेलिंग की गई, उनके घर के अंदर लाठीचार्ज किया गया, और जख्मों की ताब ना लाते हुए यासर मान जो है वो शहीद हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया। ये पंजाब पुलिस का नया कारनामा है। अब अगर आप पूरे पंजाब के बाकी वाकयात के ऊपर आप देखें तो लाहौर में एक 13 साल कमसन बच्चा जो है नदीम बारा, उनका 13 साल कमसन बच्चा जो है उनको उठा लिया गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो मेंबरान हैं उनके बच्चों को पुलिस उठाकर ले गई, अगर वो नहीं मिले। मकसद क्या था कि 8 फरवरी को होने वाला जो एहतजाज है उसको किसी सूरत भी रुकवाया जाए, क्योंकि इनके पास कोई लिजिटिमेसी नहीं है। ये जब भी पब्लिक सड़कों पर निकलने का सोचती है या इमरान खान कॉल देते हैं तो ये हुकूमत जो है वो थर थर कांपना शुरू कर देती है। अब इन हालात के अंदर मैं आपके सामने 2-3 और खबरें रखता हूं, और उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूं कि पुलिस गर्दी तो हो रही है, इसके पीछे मिलिट्री जनरल्स का आशीर्वाद तो है, लेकिन क्या इसमें हमारी अपनी पार्टी की भी कोताही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन जो सिर्फ पुलिस की खबरें हैं वही अगर हम देख लें इक्का दुक्का, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि पुलिस जो है ये सिर्फ पीटीआई के साथ ही नहीं, आम आवाम के साथ भी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली यही रवैया रखे हुए है। उसकी वजह यह है कि जब उन्हें पीटीआई पर जुल्म करने का आशीर्वाद मिलता है और उन्हें पता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी, तो फिर वो अपने मकासद के लिए भी यही जुल्म करते हैं। मसलन लाहौर से ही एक खबर है कि एक गदागर, जी हां, एक बेकारी खातून की सरेआम इज्जत लूटने की पुलिस एहलकार ने कोशिश की। वहां खड़े एक शहरी ने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी अपने मोबाइल फोन पर। पुलिस वाले ने उसको गोली जी हाँ, ये मैं आपको कोई किसी ऑक्युपाइड एरिया की बात नहीं बता रहा, ये मैं पाकिस्तान की बात आपको बता रहा हूं। इसी तरह से एक और घर में पुलिस ने छापा मारा, वहां तशद्दुद किया। बूढ़ी माँ ने ये जब सब कुछ देखा और वो जाहिर है ट्रॉमा में गई, प्रेशर में गई, उन्हें वहीं हार्ट अटैक हुआ और उनकी वहीं मौत वाक़या हो गई। इसी तरह पिछले दिनों आपने देखा कि जब लोगों की नाजायज़ तौर पर दुकानें मरियम नवाज गिरा रही हैं, तो एक दुकानदार को एक दुकान के सामने बैठे हुए जब उसकी दुकान गिराई जा रही थी, उसको दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत वहीं पर वाक़या हो गई। अब आपके सामने ये जो हमने 3-4 सिर्फ खबरें रखी हैं एक टेस्टर के तौर पर, खबरें तो और भी बहुत सारी ऐसे जुल्म की हैं, लेकिन सिर्फ 3-4 टेस्टर के तौर पर पंजाब पुलिस के कारनामों की खबरें रखी हैं। जाहिर है इसको रोकने के 2 तरीके हैं। एक एहतजाज है, अवामी सतह पे आप एहतजाज करते हैं तो ये सब कुछ होता है। दूसरा एहतजाज जो यासर मान है उनके घर वाले कर रहे हैं, मैयत जो है वो सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आपको वहां पर कोटद्दू या उसके ऊपर जो रीजन है हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहां की लीडरशिप या ओवरऑल पंजाब की लीडरशिप वहां पर उनके साथ खड़ी नजर नहीं आएगी। आना चाहिए, ये काम है लीडरशिप का। अभी मैं ये बात कहूंगा तो फौरी तौर पर पार्टी के अंदर चमगोइयां होंगी कि ये देखें हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। केपी में अगर सवाल पूछें तो वो कहते हैं आप साजिश कर रहे हैं, साउथ पंजाब में या पंजाब में सवाल पूछें तो वो भी दोस्त यही कहेंगे। अब हमारी समझ से बाहर है कि हम ये फिर रिपोर्ट ना करें, हम ये सब कुछ खामोशी से होने दें
और पॉइंट आउट ना करें कहां कहां पर हमारे ये साथी आवाज उठा सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आप अपने आप को चलें खतरे में डालें, लेकिन जहां पर लवाहकीन इस मैयत को रखकर एहतजाज कर रहे हैं, क्या वहां पर हमारे तहरीक इंसाफ के लोकल एमपीएस एमएनएस को भरपूर तादाद में शामिल नहीं होना चाहिए? क्या आप पंजाब असम्बली के बाहर फौरी तौर पर जो एमपीएस हैं उनको एहतजाज नहीं कॉल कर देना चाहिए? क्या पंजाब के जो अपोजिशन लीडर हैं उनका काम नहीं है कि ये कोटद्दू के अंदर होने वाली ये जो फस्तायत है इसके ऊपर वो पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज करें? मरियम नवाज को एक किस्म की हमने ओपन फील्ड दे रखी है, और जितना एहतजाज पंजाब की असम्बली में हमें करना चाहिए था या उसके बाहर करना चाहिए था, जितना इफेक्टिवली हमें ये तमाम चीजें करनी चाहिए थी, बदकिस्मती से, बहुत ही बदकिस्मती से हम उसमें नाकाम रहे हैं। उस तरह का एहतजाज जो हम पुटअप कर सकते थे, और मरियम नवाज जिसे फ्री फील्ड दिया हुआ है और वो अपनी मर्जी के सारे काम कर रही हैं, और जब वो तकरीर करती हैं तो मजे की बात यह कि पंजाब असम्बली से हम वॉकआउट कर जाते हैं ताकि मरियम नवाज को बिल्कुल खुला ऐवान मिले और वो सन्नाटे में तकरीर करें। क्या लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या ये किसी इंतजाम के तहत किया जाता है? क्योंकि जब इमरान खान पार्लियामेंट में आए थे, पहली दफा वजीर आजम बने थे, तो उनको तकरीर नहीं करने दी गई थी। याद कीजिए कि कानों में हेडफोन लगाकर पूरे उस शोर में इमरान खान साहब ने तकरीर की थी, और जब शोर मचता है तो जाहिर है आप तकरीर उतने फोकस के साथ दुनिया का कोई शख्स भी नहीं कर सकता, और मरियम जैसी नालायक शख्सियत जो है वो तो शोर में वैसे ही तकरीर नहीं कर सकती। तो क्या फिर लोग सवाल पूछने में हक बजानब नहीं होंगे कि ये किसी अरेंजमेंट के तहत किया गया था कि मरियम ने जब जब स्पीच करनी है हमारे लोग वॉकआउट करके बाहर चले जाते हैं, उनकी मौजूदगी में शोर करने की हिम्मत नहीं है हमारे जो मेंबरान हैं उनको, तो कम से कम अगर वो नहीं है तो अभी जो पुलिस की फस्तायत हुई है इसमें जो पंजाब की हमारी काबीना है, मतलब काबीना कह दिया मैंने, पंजाब के जो मेंबरान हैं, जो हमारे जितने भी अपोजिशन में हम तकरीबन 104 के करीब मेंबरान हैं, एमपीएस हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं नंबर्स में, उन सबको निकलना चाहिए। 104 बंदा ही खड़ा हो जाए ना तो वो काफी बंदे होते हैं एहतजाज करने के लिए असम्बली के सामने। मैं ये नहीं कह रहा, अब फौरन जो पंजाब के दोस्त हैं वो राब्ता करेंगे, वो कहेंगे हम तो फिर भी करते हैं, एमएनएस नहीं करते, आप उनकी बात नहीं करते। मैं उनकी भी बात करता हूं, मैं माजी में उनकी भी बात कर चुका हूं। अच्छा, केपी पे सवाल उठाएं तो केपी के लोग कहते हैं ये देखें ये पंजाबी है, ये खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमला कर रहा है, ये सुबायत कर रहा है, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से सवाल पूछ रहा है। आप पंजाब पे करूंगा तो वो पता नहीं कौन सा इल्जाम लगाएंगे। मतलब ये हमारी समझ से बाहर है कि जिड़ा पन्नो ओ ही लाल निकलता है। मतलब कल परसों मैंने एक सवाल उठाया कि मानसेरा में पीका एक्ट के तहत जो है वो एक शहरी को रियासत मुखालिफ तकरीर करने पर उठा लिया गया, और मैंने कहा कि हमारे लीडर जो हैं वो पीका एक्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इंसानों की आवाज बंद करने के लिए, पाकिस्तानियों की आज़ाद आवाज़ बंद करने के लिए ये एक्ट है, और वो इसके खिलाफ बरसरे पैकार हैं और वो कहते हैं इसे वापस लिया जाए। और मैंने ये भी बताया कि मुल्क के नामी गरामी सहाफ़ी जो है वो भी इसके ऊपर, हामिद मीर साहब और दूसरे लोग जो हैं वो अदालत जा चुके हैं और इसको उन्होंने वहाँ चैलेंज कर दिया है। उसके जवाब में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जवाब आया। उन्होंने एक तो मुझे मशवरा दिया कि मैं वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ हमला आवर ना हूं। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। उनका ये जवाब था कि मैं वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ ना करूं, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा जवाब सुन के आपकी हंसी निकल जाएगी, दूसरा उन्होंने कहा कि ये आप गलत कह रहे हैं गिल साहब, नए पीका कानून के तहत इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो चले, मैं जब ये लाइनें पढ़ रहा था तो खुश हुआ कि चले मुझे करेक्ट कर दिया, मेरे तक इन्फॉर्मेशन गलत आई होगी किसी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।